भूसा देना तो हमारा जिम्मेदारी नहीं है, वो सरकार ने टेंडर दिया है, ठेकेदार के द्वारा भूसा मिलता है। बड़ा गांव झांसी विकास खंड के अंतर्गत आज बचावली गौशाला में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री श्याम बिहारी गुप्ता द्वारा गौशाला का औचक निरीक्षण किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने गायों को गुड़ खिलाकर पूजन किया। तत्पश्चात उन्होंने गौशाला में साफ सफाई व्यवस्था देखी और जानवरों के खाने पीने की व्यवस्था को देखा और गौशाला में बने गैस प्लांट का भी निरीक्षण किया। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता द्वारा बताया गया कि गौशाला के अंदर गायों के खाने पीने की व्यवस्था उत्तम है। वहीं बड़ा गांव पशु अस्पताल के डॉक्टर अभय गुप्ता को मंत्री जी ने गायों के इलाज में हो रही लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की। वहीं प्रधान प्रतिनिधि विजय यादव ने बताया कि उनकी गौशाला में 250 से अधिक गायें हैं। सभी गायों को प्रतिदिन हरा चारा खिलाया जाता है। इस मौके पर मौजूद ग्राम सचिव ब्रिजेंद्र सिंह यादव, सहायक विकास अधिकारी अश्वनी कुमार यादव, चिकित्सा अधिकारी अभय गुप्ता एवं ग्राम छापर प्रधान गिरवर सिंह बचावली, ग्राम प्रधान कुसुमा देवी यादव व प्रतिनिधि विजय सिंह आदि लोग मौजूद रहे। बड़ा गांव से पंकज रावत की रिपोर्ट। और अपने झांसी जनपद में 2,95,000 किसान और गौवंश की संख्या मात्र 2.25 लाख से भी कम है। यदि हर किसान एक गाय चाहिए तो उसके पास एक गाय नहीं आ रही है। तो हमारा काम है, गौ सेवा आयोग का काम है, पशुपालन विभाग का काम है, कृषि विभाग का काम है, पूज्य योगी जी की सरकार का काम है कि लोगों के पास में गाय हो, गौमूत्र का संग्रह हो, गोबर के संयंत्र हो, गौ आधारित खेती हो, खेती आधारित कुटीर उद्योग हो। तो इसके माध्यम से किसानों की गरीबी दूर हो, बीमारी दूर हो, बेरोजगारी दूर हो। ये सारी जो बढ़ती हुई गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी है, इसका समाधान गाय है। तो गाय से हमें अपने जीवन को बचाना है, आने वाले बच्चों को बचाना है, आने वाले बच्चों को हमें केमिकल फ्री भोजन देना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुंदेलखंड को गौ आधारित प्राकृतिक खेती और मिलेट्स का हब बनाने का निश्चय किया। वो काम चल रहा है। सब लोग मिलकर काम करेंगे, सब लोग मिलकर गौ माता के लिए, गौ माता के लिए अपने बच्चों को बचाना है तो गाय जरूरी है। हम गाय नहीं पालते हैं, गाय हमें पालती है। हम गाय पालते हैं, गाय हमें पालती है, गाय हमें पालती है। नहीं तो हम आने वाले समय में, जो पहले 100 साल में आदमी मरता था, आज 50-60 साल में हार्ट अटैक और कोलेस्ट्रॉल से और बीमारियों से, कैंसर से आदमी मर रहा है। सारे हमारे जनप्रतिनिधियों के पास में आ रहे, आए दिन पत्र आ रहे हैं कि साहब वो कैंसर का रोगी हो गया है, हार्ट अटैक का रोगी हो गया है, किडनी का रोगी है, तो निधि से पैसा जाए। तो ये बढ़ती हुई बीमारी, उसका निदान गौ आधारित खेती है। सब लोग मिलकर इस काम को करेंगे। गायों का मैंने देखा कि जो मैं सभी जगह जाके देख रहा हूँ, गायों का पोषण सही है, गायों का पेट भरा है, गायों का स्वास्थ्य अच्छा है। तो सब लोग मिलकर करेंगे। और यहाँ तो हरे चारे की भी व्यवस्था की गई है, तो सब मिलकर थोड़ा अच्छा करेंगे। और आप लोगों से निवेदन है, किसानों से और हमारे जो और प्रधान हैं उनसे निवेदन है कि मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना को यहाँ कैंप लगाइए। यहाँ के प्रशासन के अधिकारी रहेंगे, हमारे माननीय विधायकगण रहेंगे और गाय किसानों को देना है। तो एक गाय पर 1500 रुपये, 4 गाय पर 6,000 रुपये उनको दिया जाएगा। इस अभियान को चलाना है। हरिदास जी, गाय किसानों को दिलाने की व्यवस्था चालू करिए, किसानों को प्रेरित करिए। उसके यहाँ गोबर गैस लगाइए। आजकल रबड़ के बायोगैस आ गए। हाँ, आप गोबर को खोल कर डाल दीजिए, उसको लगाइए, गैस भी बनेगी, खाद भी लगेगा। सोना भी मिल रहा है, वो चांदी भी। खाद न कर रही वो सोना है, गैस न कर रही वो चांदी है। तो ये जो है इसको हम लोग थोड़ा अच्छा बनाएं। यहाँ बायोगैस भी लगा हुआ है। इस गौशाला को हम एक अच्छा केंद्र डेवलप करने के लिए मैं प्रशासन से बात करूँगा। और यहाँ पर लगातार किसान आए। और हमारे मीडिया के लिए हमारे आशुतोष भाई है, आप थोड़ा किसान यहाँ आए और यहाँ पर गौमूत्र का संग्रह, जीवामृत बनाना सीखें, पेस्टिसाइड बनाना सीखें। तो हम लोग अगला जो है यहाँ पर 1 दिन का कैंप लगाएंगे सर। ठीक है सर, हमारा एक निवेदन था कि डॉक्टर साहब से हम विशेष डॉक्टर साहब का कोई विषय सर जी, अभी टैगिंग नहीं हुई हमारे जानवर, 50 से 60 जानवर की टैगिंग नहीं हुई है, जिससे 4 महीने की डिमांड नहीं लग पाई सर, जिससे 4 महीने की डिमांड नहीं लग पा रही है। और जो जानवर हमारे बड़े हैं वो बराटा पंचायत से क्या नाम है आपका? हमारा नाम है विजय कुमार यादव। अच्छा, कहाँ की ग्राम प्रधान है? मैं ग्राम प्रधान, मेरी माँ है। मैं गौ सेवा समिति का यहाँ पे जो बनाई हुई उसके मैं अध्यक्ष हूँ और गौ रक्षकों के साथ साथ गौ सेवा में उनका सहयोग करता हूँ। अच्छा प्रधान जी, जैसे कि आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप गायों के खाने पीने की जो व्यवस्था है भूसे को लेकर, वो पर्याप्त मात्रा में आप उनको दे नहीं पा रहे हैं। भूसा देना तो हमारा जिम्मेदारी नहीं है, वो सरकार ने टेंडर दिया है, ठेकेदार के द्वारा भूसा मिलता है, वो खिलाते हैं। पर 3 महीने से ठेकेदार के द्वारा भूसा नहीं दिया गया। बाजार से हम ऊंचे रेटों में भूसा ले रहे हैं
दामों में करीब 800-900 रुपये क्विंटल के हिसाब से। और ये आरोप लगाए, ये गलत आरोप लगाए। भूसा आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भूखा जानवर होगा तो जानवर दिख रहे हैं हमारे के कितने हेल्दी और कितने तंदुरुस्त जानवर हैं, और हम इनको कितने अच्छी तरीके से खिला रहे हैं। शायद ही कि ज़िले में इस तरीके से कोई खिला रहा हो। भूसा भी खिलाते हैं, खर भी खिलाते हैं, बाट भी खिलाते हैं। और अभी आप देख रहे हैं जो पत्थर सा आपको दिख रहा है, सेंधा नमक के ढिल्ले भी डाले जाते हैं, नमक भी खिलाया जाता है इनको। पानी भी आप देखेंगे तो साफ पानी है, चूने से पुताई भी होती है समय समय पर, साफ सफाई भी हमारे यहाँ प्रॉपर की जाती है। और अभी आप चाहें तो भूसे का दाने का उसका स्टॉक भी देख सकते हैं, कितना स्टॉक रखा हुआ है। और मैं दिन प्रतिदिन के हिसाब से अपने मोबाइल फ़ोन पे आपको अच्छा प्रधान जी ये बताइए, जो हमने सीबीओ सरे मुख्य चिकित्सा पशु अधिकारी, उनको मैंने दिसंबर में बताया था कि ठेकेदार के द्वारा प्रॉपर सप्लाई नहीं दी जा रही है, जिससे जानवर भूखे ना मरे। इस कारण मुझे मार्केट से मजबूरन भूसा खरीदना पड़ रहा है। अच्छा प्रधान जी ये बताइए, अभी जो पशु अस्पताल से जो डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद थे वो बता रहे थे कि यहाँ कुपोषण से गाय लगभग कितनी संख्या में कुपोषण से गाय यहाँ? मेरे हिसाब से तो एक भी नहीं। और डॉक्टर साहब को हम लोग जब 20 बार फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं, तो वो कहते हैं मैं किससे आऊँ, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास क्या एक ही गौशाला है कि मैं वहीं बैठा रहूँ, जब मुझे समय मिलेगा तब मैं आऊँगा। डॉक्टर साहब आते नहीं है। और हमारे ग्राम में बराटा गौ पंचायत, हमारे इसी गौ पंचायत में सम्मिलित हो गई थी पूरी, जिसके कारण वो 3 सेट भी उन्होंने बनवाया था। और करीब वहाँ से दिसंबर में 35 जानवर आए हुए हैं प्रधान जी से, ब्लॉक के गाड़ी से आए हुए थे। छपरा ग्राम पंचायत से भी हमारे यहाँ जानवर आए हुए हैं। दोन पंचायत के प्रधान जी बैठे हुए हैं, वहाँ से भी हमारे यहाँ जानवर आए हुए हैं। जो शेष जानवर आए हैं उनमें आज तक डॉक्टर साहब ने 4 महीने में 0 टैगिंग नहीं की। अच्छा लगभग कितनी संख्या में यहाँ गौवंश है? इस समय 250 के आसपास गौवंश हैं, जिनमें 50 से 60 जानवरों में अभी टैगिंग नहीं है। आप देखो कान खाली है, उनमें तो टैगिंग नहीं हुई है। ये जिम्मेदारी डॉक्टर साहब की होती है, जिससे मैंने फ़ोन के मैसेज से और मुंह से बरबली डॉक्टर साहब से कम नहीं तो 100 बार कहा है। अच्छा यहाँ पर 4-5 बार मैंने सीबीओ साहब से भी कहा है कि सर हमारे जियो टैगिंग कराइए। तो डॉक्टर साहब हमसे पैसे की मांग करते हैं कि हम जब लगाएंगे जियो टैगिंग, जब मुझे आप पैसा दोगे, मुझे महीना बांधो। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक गाय पड़ी हुई है जो कि घायल है जी, और बीमार भी लग रही है, ये कब से है ऐसी? ये 5 दिन से, डॉक्टर साहब को 5 दिन से बराबर बुलाया जा रहा है। डॉक्टर साहब आज भी नहीं है, और अभी आए हैं तो वो भी हमसे गलत तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी जांच, उसको इलाज नहीं किया उसका भी। अभी इलाज नहीं किया? अभी वो बता रहे थे कि हम इलाज कर चुके हैं, हालांकि वो नहीं बताने से इनकार कर रहे हैं। इलाज किया हो, कुछ गाय सामने बैठी हुई है, आप उसके अक्षर देख लीजिए, कुछ दिख रहा है उसमें। जैसे प्रधान जी, कुछ गांव वालों का आरोप है कि जैसे आपके जो गौशाला से गाय ले जाते हैं, उनके लिए सरकार से कुछ धनराशि दी जाती है उनको रख रखाव की, तो उसमें भी डॉक्टर साहब ने उन लोगों की बंद करा दी। हमारे यहाँ से जो गाय पालक दी जाती हैं, तो सरकार के नियमों अनुसार उनको जो स्वीकृत हो जाएगी तो हम लोग उनको गाय देते हैं, सुपुर्द करते हैं। तो पहले कुछ पूर्व में जो डॉक्टर साहब थे उनके माध्यम से और जिले के माध्यम से हम लोगों ने गाय दी थी, करीब 4-5 गाय 6 गाय दी थी हम लोगों ने दान में। तो जब से डॉक्टर साहब आए तो डॉक्टर साहब ने उन लोगों से पैसा मांगा कि आपको 1500 रुपये महीना मिलता है, तो 500 रुपये महीना पर गाय के हिसाब से मैं लूँगा। उन लोगों ने मना कर दिया कि ये गाय की भरण पोषण के लिए पैसा है, हम डॉक्टर साहब क्यों देंगे, और गाय हम रखें, हम खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, हमें पैसा मिलता है। तो डॉक्टर साहब ने उनकी गलत रिपोर्ट लगा के उनका अनुदान बंद करा दिया गया है। क्या नाम है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब का मुझे पूरा नाम तो पता नहीं है, अरोड़ा जी बोलते हैं, तो मैं डॉक्टर साहब को अरोड़ा जी की संबोधित करता हूँ और डॉक्टर साहब से ही संबोधित करता हूँ। अच्छा, इस संबंध में आपने उच्च अधिकारियों को शिकायत की है डॉक्टर साहब के बारे में? हाँ, डॉक्टर साहब की कई बार हमने शिकायत की है सीबीओ साहब से। सीबीओ साहब बोलते हैं कि आप डॉक्टर साहब अवश्य परेशान कर रहे हो, क्योंकि उनका विभाग है, मिलीजुली भगत है, ये यहाँ से कलेक्शन करके और जिले पे भेजते हैं। इनका कहना ये है कि आप जिसके जाना हो उसके पास चले जाओ, आपकी हम गलत रिपोर्ट देंगे जिले में। तो ये हमारी गलत अफवाह फैलाते हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।